मई में खुशियों से भरेगी झोली वृश्चिक राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो मई के महीने में किस प्रकार से कुछ मामले में आपकी झोली भरने वाली है, क्या क्या शुभ या अशुभ फल आपको इस माह मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज, 15 मई तक का सूर्य 14 मई तक का रहेंगे उच्च के। उसके बाद सूर्य देवता जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध देव भी इस मई के महीने में राशि परिवर्तन करके नीचता से बाहर आ जाएंगे। ये 7 तारीख से वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। तीसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति, इनका भी राशि परिवर्तन मई में होगा। ये 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु केतु भी ये 18 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। राहु कुंभ में चले जाएंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्क्रीन पर आप चार्ट देख लीजिए, ये है मई के शुरुआत का चार्ट। इस प्रकार का ग्रह गोचर बना हुआ है। अब शुरू करते हैं राशिफल और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए किन किन विषयों में इस माह का राशिफल अच्छा रहेगा और क्या क्या आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो भैया, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो सूर्य देवता आपकी कुंडली में 15 दिन उच्च के हो करके ये बैठे हैं 6ठे भाव में। उसके बाद सूर्य देवता केंद्र में विराजमान हो जाएंगे और जब ये केंद्र में विराजमान हो जाएंगे तो कुछ मामलों में आपको बहुत बढ़िया ये फल देना शुरू कर देंगे। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बढ़िया बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जॉब करते रहिए, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। कार्यक्षेत्र आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार भाव पर शुरुआत में तो गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं और शुक्रदेव अभी व्यापार के मालिक हो करके अपने स्थान से एकादश उच्च के ही रहेंगे। इसका मतलब ये रहा, व्यापारियों के लिए भी आने वाला समय बहुत सुंदर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत आपको होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुंदर तरीके से चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में लव अफेयर के योग भी बने हुए हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो अफेयर वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, प्रेम वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपके डिस्टरबेंस उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ सकता है। हालांकि अगर आप अफेयर वगैरह से दूर रहेंगे तो आपके शिक्षा में, उच्च शिक्षा में समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो मैंने बता दिया कि अफेयर वगैरह के चक्कर आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं, तो प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बढ़िया बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आपके कुंडली में भाग्य भाव पे अभी भी लग्नेश नीच के रहेंगे। भाग्य भाव पे हैं, इसलिए भाग्य भाव को तो ये नहीं खराब कर पाएंगे। भाग्य आपका 100 साथ देता रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य तरीके से साथ देता रहेगा। अब चूंकि लग्नेश पीड़ित नहीं है, भाग्य भाव पे हैं, तो एक प्लस पॉइंट ये जरूर बन जाता है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली मजबूत है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल भी कहीं पर गड़बड़ नहीं होगा और अगर स्वास्थ्य पहले से प्रभावित है तो आपका स्वास्थ्य पूरा मई बढ़िया बना रहेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में प्रबल रूप से शत्रुहंता योग बना हुआ है। तो जिन वृश्चिक राशि वालों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, उनसे आपको निश्चित तौर पर राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा में फंसे हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलते हुए इस महीने दिखाई पड़ेगी। शेयर मार्केट में जो भी जातक जुड़े हैं उनके लिए भी लाभदायक स्थिति अभी मई के महीने में बढ़िया रहने वाली है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 14 तारीख के बाद आपके सुख समृद्धि में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से वृद्धि होने वाली है। और जो जातक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, मकान आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर समय 15 मई से मान के चलिए पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। इस माह आपको बचाव सिर्फ एक ही चीज का करना है कि 14 तारीख के बाद आपको जल्दबाजी से बचना है। कोई भी काम आपको करना है तो थोड़ा सोच समझ के धैर्य से करना होगा, क्योंकि इस माह आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। सूर्य का प्रभाव सीधे आपके लग्न पे जाएगा और लग्नेश 9 पंचम का योग बना करके ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। अगर कहीं पर निवेश करना है या और किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण काम है तो आपको एक बार अपने परिवार वालों से राय लेकर के ही काम करना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यात्राओं के लिए सुंदर योग शुरू हो चुके हैं। अगर आप यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से आपको लाभ होगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर देखें नए काम कारोबार के विषय में, तो अगर आप नया काम किसी भी प्रकार का साइड बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो तो भैया कोशिश करो कि आप 14 तारीख के बाद शुरू करो। लेकिन ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में कोई काम मत करिएगा। पार्टनरशिप करने से आपको बचना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए योग इस महीने अभी कुंडली में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आमदनी की बात देखें तो आपकी कुंडली में आय भाव पर शुक्र का, शनि का प्रभाव है। ये 2 ग्रह लगातार आपके आय भाव को देखते रहेंगे, जिसके शुभ परिणाम आपको ये मिलेंगे कि आमदनी आपकी होती रहेगी। और दूसरी चीज, 14 तारीख के बाद गुरुदेव बृहस्पति अपने ही घर पे यानी कि स्वराशि पे दृष्टि डालेंगे। तो अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद है तो वह आपका सुलझेगा। परिवार का, अपनों का बढ़िया लंबे समय तक का गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से सहयोग मिलता रहेगा। और काम छोटा बड़ा कुछ भी करते हो, अब यहाँ से धन के मार्ग सीधे गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से लंबे समय तक के लिए सभी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के खुलने वाले हैं। तो आमदनी भी ठीक ठाक बढ़िया होगी। और यहाँ 14 तारीख के बाद से धन की बचत होने के भी प्रबल योग आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए और जो करना है 14 तारीख के बाद आपको कर डालना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं, अगली राशि की जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार।